भगवान सूर्य नारायण ने हनुमान की ओर स्नेहिल दृष्टि से देखा। उनका विद्याभ्यास पूरा हो चुका था। विद्या के सभी आयामों को वह आत्मसात कर चुके थे। शिक्षा, कला एवं विद्या के प्रत्येक पहलू में वह अब निष्णात व पारंगत थे। हनुमान के अध्ययन, अभ्यास एवं शिक्षण की पूर्णता के इन क्षणों में सूर्यदेव स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। रुद्रंश हनुमान के वास्तविक स्वरूप का उनको ज्ञान व भान था। जानते थे कि महारुद्र ने केवल उन्हें गौरव देने के लिए, उनका मान बढ़ाने के लिए उनका शिष्य बनना स्वीकार किया है। अन्यथा इस अखिल सृष्टि में ऐसा कौन सा सत्य व तत्व है जो इन्हें नहीं मालूम। भगवान मार्तंड की अंतश्चेतना में इन क्षणों जो भाव उफन रहे थे, उनसे सर्वथा असंपर्क तय करके हनुमान विनीत भाव से उनके सामने खड़े थे। अनेकों क्षण इसी प्रकार मौन में बीत गए। कोई कुछ नहीं बोला, न किसी ने कुछ कहा और न ही किसी ने कुछ सुना। बस निष्पंद नीरवता सब ओर पसरी रही। तब हनुमान ने स्वयं ही अपने भावों को स्वर दिए और बोले, भगवान, अगली आज्ञा देकर अनुग्रहित करें। मुझे आपके आदेश की प्रतीक्षा है। हनुमान की इस विनम्रता ने सूर्यदेव को पुलकित व प्रभावित किया। वे सौम्य स्वर में बोले, पुत्र, तुम्हें शिष्य के रूप में पाकर मैं कृतकृत्य हूँ। मेरा विश्वास है कि आगे किसी भी युग में किसी गुरु को ऐसा सुयोग, समर्पित एवं समर्थ शिष्य नहीं मिलेगा। भगवान सूर्य के इस कथन ने हनुमान को संतुष्ट किया। वह बोले, भगवान, यदि आप मेरे अध्ययन अभ्यास से प्रसन्न हैं तो आप मुझे गुरु दक्षिणा देने का आदेश करें। हनुमान के इस कथन ने भगवान भुवन भास्कर को भावाकुल कर दिया। वे बोले, वत्स, गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का समुचित व सही उपयोग होता है तो समझो गुरु को दक्षिणा स्वतः ही मिल गई। यदि ज्ञान का सही व समुचित उपयोग न हो सका तो ज्ञान देने वाला गुरु एवं ज्ञान पाने वाला शिष्य दोनों ही अधोगति व अधम गति को प्राप्त होते हैं। परंतु यदि शिष्य तुम्हारे जैसा हो तो उसके सत्कर्म एवं सत्कार्यों से उसका गुरु अनंत काल तक सौभाग्य, सम्मान व यश को प्राप्त करता है। बस ध्यान रखो कि जिस प्रकार पिता के पुण्यों से पुत्र समर्थ व यशस्वी होता है, साथ ही पुत्र के सत्कर्मों से पिता को सद्गति प्राप्त होती है, इसी तरह सदगुरु के तप से शिष्य तेजस्वी होता है और शिष्य के पुण्य व तप से गुरु भी चिरकाल तक यश लाभ प्राप्त करता रहता है। भगवान सूर्य की इन सभी बातों को हनुमान बड़े ध्यान से सुन रहे थे, परंतु अभी उनकी जिज्ञासा कुछ और जानने व सीखने की थी। उनके इन अंतर भावों को सूर्यदेव ने जान लिया। हनुमान की विनम्रता उन्हें बहुत भा रही थी। इस विनम्रता के वशीभूत होकर वे कहने लगे, वत्स हनुमान, ज्ञान का अर्जन दुर्लभ है, परंतु उसका समुचित उपयोग अति दुर्लभ एवं दुष्कर है। ज्ञान, शक्ति व सामर्थ्य में असुर भी किसी से कम नहीं है, परंतु इसका सही उपयोग उनमें से कोई भी नहीं कर पा रहा है। इसी कारण भगवान नारायण को उनका विनाश करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्वरूप धारण करना पड़ा है। वत्स, प्रतिभा की, कला की, कुशलता की, विद्या, ज्ञान, शक्ति व सामर्थ्य की इस सृष्टि में कमी नहीं है। अनेकों ने अनेक तौर तरीकों से इसका अर्जन किया है, परंतु इनमें से किसी का भी वे सदुपयोग नहीं कर पा रहे। सारा ज्ञान, उनकी समूची सामर्थ्य, उनके अहंकार की तुष्टि उनके लिए भोग विलास के संसाधन जुटाने में खप रही है। जहाँ ऐसा हो रहा है समझो वहाँ असुरता का बोलबाला है। असुरों से श्रेष्ठ तपस्वी इस सृष्टि में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते, परंतु उनके तप का परिणाम सदा ही विनाशक होता है। पुत्र, तुमको शिक्षा, कला एवं विद्या के सभी आयामों को देवी एवं दिव्य बनाए रखना है। इन्हें आसुरी या विनाशकारी होने से बचाना है। किस तरह से संभव है भगवान? हनुमान के इस प्रश्न के उत्तर में सूर्य भगवान ने कहा, हनुमान, जगत में जहाँ कहीं भी पीड़ा व पतन है समझो वहाँ ज्ञान का अभाव है, अथवा वहाँ पर ज्ञान की सभी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। जहाँ ऐसा कुछ है वहाँ पर ज्ञान की शक्तियों का प्रकाश फैलाना है। जहाँ पर ज्ञान का दुरुपयोग है वहाँ पर उल्टे को उलट कर सीधा करना है। ऐसा होगा तो स्वतः ही अंधकार का प्रभाव मिटेगा, साथ ही पीड़ा व पतन पर भी अंकुश लगेगा। तरह ज्ञान का सच्चा, सही, समुचित एवं सम्यक उपयोग सेवा है। हालांकि सेवा का भी प्रायः एकांगी अर्थ समझा जाता है। केवल पीड़ा के समन के को ही सेवा समझ लिया जाता है। यह सच है वत्स कि पीड़ा का निवारण सेवा का उत्कृष्ट स्वरूप है, परंतु यह एकांगी व अपूर्ण है, क्योंकि जब तक जीवन में पतन के कारण बने रहेंगे तब तक सेवा के सभी प्रयासों के बावजूद पीड़ाओं को रोका न जा सकेगा। इसलिए जहाँ पर पीड़ा व पतन के निवारण के लिए सम्यक प्रयास किए जाते हैं,
समझो वहीं पर सेवा का समग्र स्वरूप प्रकट होता है। जहाँ व जिस स्थान पर ऐसी सेवा हो रही हो वहीं पर जीवन सुखकारी, समुन्नत व समुज्जल हो पाता है। हनुमान ने सूर्य नारायण की इन सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुना। इन बातों का उन्होंने निष्कर्ष निकाला, पीड़ा का कारण पतन है, परंतु पतन का यथार्थ कारण क्या है? हनुमान के मन में अंकुरित हुए इस सवाल को सूर्य भगवान स्वतः ही जान गए और बिना किसी विलंब, अवरोध या रुकावट के उन्होंने अपना कथन जारी रखा। पुत्र, जिस तरह पीड़ा प्रत्येक तरह के पतन का परिणाम है, उसी तरह पतन जीवन व प्रकृति के शाश्वत सुनिश्चित सिद्धांतों की अवहेलना व उपेक्षा का परिणाम है। इसे सर्वनियंता परमात्मा के विधान संविधान की भी उपेक्षा अवमानना का परिणाम कह सकते हैं। कभी ये उपेक्षा, अवहेलना व अवमानना जानबूझकर होती है तो कभी इसे अनजाने अनचाही ही कर लिया जाता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में इसका परिणाम एक ही होता है, पतन और बाद में असह पीड़ा। इससे बचने का एक ही उपाय है ज्ञान। इस ज्ञान के दो ही आयाम है। इनमें से प्रथम है जीवन, प्रकृति व परमेश्वर के विधान, संविधान एवं सिद्धांतों का समग्र ज्ञान। इसका दूसरा आयाम है जीवन, प्रकृति एवं परमेश्वर की सामर्थ्य व शक्तियों से स्वयं को एकाकार करके उनका अर्जन। ज्ञान की ही भांति सेवा के भी दो पहलू हैं। पहला, सभी को समान भाव से जीवन, प्रकृति एवं परमेश्वर के विधान, संविधान एवं सिद्धांतों का परिचय देना, इसकी व्यवहारिकता का शिक्षण देना। सेवा का दूसरा पहलू है जीवन, प्रकृति एवं परमेश्वर की शक्तियों के माध्यम से सबकी समान रूप से पीड़ा का निवारण करना। बस हनुमान, ये कार्य ही तुम्हारी दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा शिष्य की योग्यता, उसकी गुरु भक्ति और अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। ये अमूल्य है। इसे न तो दिया जा सकता है और न लिया जा सकता है। इसे बस उन उफनती उमड़ती भावनाओं से पहचाना जा सकता है जो शिष्य के अंतर हृदय में अपने गुरु के प्रति उमग रही हैं। साथ ही गुरु के अंतर मन में अपने शिष्य के प्रति गहरा विश्वास बनकर विराजमान है। हनुमान भगवान सूर्यदेव के प्रति भावनाओं से भरे थे। भगवान सूर्य नारायण के हृदय में भी हनुमान के प्रति असीम विश्वास था। वे हनुमान के जन्म के उद्देश्य से सुपरिचित थे। उन्हें मालूम था कि भगवान सदाशिव ने परब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला में सहयोग देने के लिए हनुमान का रूप धारण किया है। हनुमान का सारा अध्ययन, शिक्षण तो सब उसी महालीला का अभिन्न अंश है। भगवान सदाशिव जो दक्षिणा मूर्ति के रूप में सभी विद्याओं, कलाओं व समस्त ज्ञान के आदि स्रोत हैं, उन्होंने स्वयं आकर ज्ञान अर्जन की साधना की। इससे सुखद सौभाग्य तो और कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान भास्कर हर्षित पुलकित थे, परंतु स्वयं हनुमान अभी भी संकोच व सिर झुकाए हुए खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि रकुल आदि कुल पुरुष भगवान सूर्य की सेवा का यदि कोई शुभ अवसर मिल पाता तो शिष्य बनने की सार्थकता सिद्ध हो पाती। साथ ही ये भी अनुभव हो पाता कि मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे सका। उनके मन में यही सारी बातें चल रही थी, लेकिन प्रत्यक्ष में वो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। बस मन ही मन अपने प्रभु श्री राम का पावन नाम स्मरण कर रहे थे। श्री राम नाम का पावन स्मरण असंभव को संभव कर देता है। इसमें अगोचर गोचर बनता है और अगम सहज सुगम बन जाता है। फिर श्री राम के परम भक्त हनुमान की गुरु सेवा चाहत कैसे अधूरी रह जाती। हनुमान के अंतर्मन में गूंजती श्री राम नाम की धुन ने भगवान भास्कर प्रेरित किया। वे बड़े ही स्नेह से हनुमान से बोले, वत्स, तुम सब प्रकार से सुयोग्य हो। तुम्हारी उत्कृष्ट पात्रता ने समूचे अध्ययन शिक्षण काल में मुझे प्रेरित प्रभावित किया है। यहाँ तक गुरुदक्षिणा की बात है, मैंने तुम्हारे सर्वथा योग्य गुरुदक्षिणा तुमसे मांग ली है। बस आसुरी शक्तियों के हाथों पहुंचकर उत्कृष्ट ज्ञान भी निकृष्टतम परिणाम देने लगता है। इस समय धरा पर यही हो रहा है, तुम्हें इस पर अंकुश लगाना है। आपका प्रत्येक आदेश मुझे शिरोधार्य है। भगवान, फिर भी यदि मुझे आपकी किसी सेवा का अवसर मिल पाता तो। हनुमान के मन की ये भावनाएं सूर्य भगवान को गहराई तक छू गईं। उनके नयन भावों से भर गए। वे बोले, वत्स, तुम्हारी विनम्रता, सदाशयता, सहनशीलता, सेवापरायणता भविष्य में लोक के लिए उदाहरण बनेगी। मुझे तुम्हारी भावनाओं का ज्ञान है। इन भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैं तुम्हें अपना सर्वथा निजी काम सौंपना चाहता हूँ। सूर्य नारायण की इस बात ने हनुमान के उत्साह को शतगुणित कर दिया। वे बड़ी तत्परता से बोले, आदेश करें भगवान। आपका प्रत्येक कथन मेरे लिए सर्वथा मान, स्वीकार व शिरोधार्य होगा। मुझे संपूर्ण विश्वास है पुत्र, भगवान सूर्य ने सौम्य स्वर में कहा। इसके बाद वो बोले, वत्स, तुम्हें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कार्य व उनकी अवतार लीला का ज्ञान है। तुम्हें यह भी पता है
कि प्रभु श्री राम के कार्य में सहयोग देने के लिए समस्त देवों ने रीछ व वानर बनकर जन्म लिया है। ब्रह्मदेव स्वयं एक अंश से जामवंत बनकर धरा पर विचरण कर रहे हैं। देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से नल व नील का जन्म हुआ है। इसी तरह अन्य देवगण भी भगवान श्री राम की पावन लीला में सहयोग देने के लिए इस समय किसी न किसी रूप में धरती पर विचरण कर रहे हैं। बस प्रतीक्षा है तो केवल उचित समय की, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपने कार्य के लिए आह्वान करेंगे। इसी क्रम में मैंने भी अपने एक अंश से धरती पर वानर रूप में जन्म लिया है। भगवान भुवन भास्कर की इन सभी बातों को हनुमान बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उनका प्रयास था कि सूर्यदेव के कथन का निहितार्थ धारण व ग्रहण कर सके। सूर्य भगवान कह रहे थे, मेरा जन्म सुग्रीव के रूप में हुआ है। सुग्रीव मेरे अंश से उत्पन्न होने के साथ वानर राज बाली का भाई है। तो दोनों भाइयों में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली को पिता की तरह मान सम्मान देता है। बाली का भी सुग्रीव पर अपार प्रेम है। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली महाबलवान है, वीर है। उसने अपनी कठिन साधना से अनेकों दुष्कर वरदान अनुदान प्राप्त किए हैं। वानर राज बाली में अनेक गुण होने के बावजूद उसका अहंकार उसे जब तब गुमराह करता रहता है। चाटुकार चापलूस उसे जब तब पथभ्रमित एवं दिशाहीन करते रहते हैं। जिसने भी उसकी प्रशंसा की उसे ही वह अपना सगा मान लेता है। बल और वरदान का अहंकार उसे सच सुनने समझने नहीं देता। अपने इसी अहंकार के कारण उसने दशानन रावण को अपना मित्र मान लिया है। रावण की चाटुकारता ने उसे बुरी तरह से सम्मोहित कर रखा है। उसे लगता है कि अनेकों बार उससे पराजित हो चुका रावण भला उसका क्या बिगाड़ लेगा, जबकि सत्य भिन्न है। दशानन रावण की चाटुकारता तथा छल है। वह तो अपनी कुटिल कलुषित दुर्विसंधियों में लगा हुआ है। वानर राज बाली इस सच से इतने बेखबर हैं कि वह इस बारे में कुछ भी सुनना, मानना अथवा जानना नहीं चाहते। इसके विपरीत रावण अति सावधान अपनी चालें चल रहा है। बाली के पास जितना अधिक बल है, रावण के पास उतना ही अधिक छल। वह चाहता है कि परस्पर अति प्रेम करने वाले बाली एवं सुग्रीव के बीच वैमनस्य व विग्रह हो जाए। वो इनमें फूट डालना चाहता है। अभी तो वह अपने इस प्रयास में सफल नहीं हुआ है, परंतु भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बाली की प्रकृति एवं रावण की प्रकृति मिलकर भविष्य में दोनों भाइयों के बीच महासंकट पैदा कर सकती है। सुग्रीव सौम्य शिष्ट हैं, अपने बड़े भाई के भक्त हैं, जबकि बाली बल के मद में उन्मत्त भावनाओं को कोई महत्व नहीं देता है। वह जिससे भी शत्रुता करता है उसे या तो झुका देता है अथवा उसे मिटा देता है। दशानन रावण जिस तीव्रता से प्रयत्नशील है, उसके परिणाम देखते हुए सुग्रीव का जीवन संकट में पड़ने के आसार हैं। सवाल सुग्रीव के जीवन का नहीं है, बल्कि उस महत्वपूर्ण उद्देश्य का है जिसके लिए सुग्रीव ने जन्म लिया है। कहीं ऐसा न हो कि अपने बड़े भाई बाली के कोप का शिकार होकर सुग्रीव प्रभु श्री राम के कार्य से वंचित रह जाए। वत्स हनुमान, अवसर आने पर तुम्हें न केवल सुग्रीव के प्राणों की रक्षा करनी है, बल्कि उन्हें प्रभु श्री राम के कार्य के लिए प्रेरित करना है। जन्म व मरण तो धरती का नियम है, से भला कौन बच सका है, परंतु जन्म व जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे किए न ही मरण हो जाना एक भारी विडम्बना एवं विसंगति है। तुम्हें सुग्रीव को इस महासंकट से बचाना है। उसके प्राण जाते हो तो जाएं, पर श्री राम का पावन कार्य करते हुए जाएं। परस्पर के वैमनस्य में उसके प्राणों की हानि न होने पाए, यही मेरी इच्छा है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, एकादश रुद्रावतार महाशिव के अंश से जन्मे महावीर हनुमान की शिक्षा का क्रम पूर्ण हुआ और सूर्यदेव ने उनसे यथोचित अपनी गुरुदक्षिणा भी मांग ली। आशा है कि इस गुरुदक्षिणा के वीडियो अंक से आप बहुत कुछ प्रेरणा लेंगे और इससे अपने जीवन में इसको समायोजित करके जीवन का लाभ उठाएंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी इसे शेयर करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। शेषांगे। धन्यवाद।